शामली में शुक्रवार को सर्व समाज चेतना मंच संगठन के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर शिक्षाविद सोनम वांगचुक के समर्थन में अपनी मांगें रखीं। संगठन ने जंतर मंतर पर हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराने, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग भी की गई। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश कश्यप के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्टोरेट पहुंचे और एडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शिक्षाविद सोनम वांगचुक छात्रों से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य से संबंधित समस्याओं को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से अनशन कर रहे थे। उनका आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया। ज्ञापन में कहा गया कि यदि किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हुई है तो पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। संगठन का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है और उसकी रक्षा होना आवश्यक है। संगठन ने राष्ट्रपति से मांग की कि पेपर लीक की लगातार सामने आ रही घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाई जाए। इसके साथ ही युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की गई। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि देश का युवा लंबे समय से बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है। ऐसे में सरकार को युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए ठोस और प्रभावी निर्णय लेने चाहिए। संगठन ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और युवाओं के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जनपद शामली से दीपक कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चंद्रपाल कश्यप है। चंद्रपाल जी, आज डीएम कार्यालय पे सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस माध्यम से क्या? मान्यवर पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। हम जो डीएम कार्यालय पे जो एक ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से जो हम देने के नाके आए, तो जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था युवाओं का, और युवा उसमें पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा थे, तो पेपर लिंक को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर। छात्राओं की मांग थी कि प्रधान जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, तो उनकी इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो शांतिपूर्वक धरना चल रहा था युवाओं का, तो सरकार का इतना गलत रवैया है और दिल्ली सरकार का जितनी भी फोर्स है और हमारी जितनी भी वहाँ छात्राएं थी, छात्र थे, उन पर इतनी बर्बरता से, इतनी मतलब गहनता से, कठोर मतलब उतने जो है इतना कदम उठा पुलिस प्रशासन ने भी और सरकार ने कि उन छात्रों पे डंडे कदर बरसाए, तो घायल हो गए, किसी के हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, और उसको लेकर के या तो उसकी छात्रों की मांग मांगी जाए, उनकी मनाई जाए, या उसको प्रधान जो है शिक्षा मंत्री है जो धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा मंजूर किया जाए। और जो अपने युवा अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करने के बाद में भी तो अपनी हक अधिकार की बात जब नहीं उठा सकते, तो इस सरकार में फिर रह क्या जाएगा? रोजगार नहीं रहा। युवा अपने रोजगार की बात कर रहे, जो पढ़े लिखे युवा रोजगार अपना मांग रहे, अपना हक अधिकार मांग रहे, उन पे लाठी डंडे बरसाए जा रहे, उनके हाथ पांव, उनके सिर फोड़े जा रहे, और ऊपर से उनको जो है गिरफ्तार करके उनको जो है असामाजिक स्तर से, और मतलब ये जितनी भी घटनाएं हो रही दिल्ली के अंदर अशोभनीय है, इनकी हम घोर निंदा करते हैं और दिल्ली सरकार की भी इसकी कठोर निंदा करते हैं कि अपने रोजगार के लिए, हक के लिए कोई अपने इस देश में क्या हक नहीं रहा गया युवाओं का कि अपना हक भी नहीं मांग सकते। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि ऐसी बर्बरता किसी भी मतलब अपनी समाज के अंदर या कोई भी फैली कुरीति या कोई आंदोलन के अपनी आंदोलन के रूप में या कोई भी अपनी अधिकारों से अपनी मांग रख रहे हैं, तो ऐसा कभी भी होना चाहिए। इस देश में सबको अधिकार है अपने हक की लड़ाई लड़ने का, अपना हक मांगने का, और जब यहाँ अपने हक मांगने के नाम से भी उस पर लाठी डंडे बरसेंगे तो फिर इस देश में क्या रह जाएगा? रोजगार तो खत्म ही होगा।
और जो भी केने मोटे छोटे मोटे रोजगार है, संविदा की नौकरी है, बहुत सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां सरकार ने दे रखी है, लेकिन उसमें भी अधिकारी जो लोग हैं उन्होंने उनके दलाल छुट रहे बिना पैसे के। वहां पे जो बेरोजगार है वहां पर भी रोजगार मिल पा रहा, तो कहाँ जाएंगे युवा? तो युवा तो आज भटकता फिर रहा, और मार खा रहे कुछ युवा जो है आत्मदाह भी कर रहे, सुसाइड कर रहे, और ऊपर से सरकार का डंडा। तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि जो सरकार में हमारे युवाओं पर लाठी डंडे बरसाने के बावजूद भी उसमें एक हमारी जो महिला है, लड़कियां है, एक उसकी मृत्यु होगी, एक स्टूडेंट है, एक पुरुष है, उसकी मृत्यु होगी। सरकार से हम मांग करते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा उनकी जो कठोर कार्रवाई है, जो पुलिस ने डंडे बरसाए, पुलिस प्रशासन पे भी कठोर कार्रवाई हो, और उनकी जांच करके जो बिना नेम प्लेट के, जो बिना वर्दी के भी सिविल में भी जो डंडा बरसा रहे थे, उनकी जांच करके उन पर कठोर कार्रवाई करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामलाल सिंह कश्यप है। डॉक्टर साहब, आज आप डीएम कार्यालय पे पहुंचे, काफी लोग एक ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला? सर्वजन चेतना मंच के माध्यम से आज हम सभी पदाधिकारी और कश्यप समाज के ज्यादातर लोग आज डीएम कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो जंतर मंतर पर छात्र और छात्राएं अहिंसक आंदोलन कर रहे हैं, और उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और कुछ लोग तो लाठीचार्ज करने में ऐसे भी थे जिनके ना तो सीने पर बैज वो नाम प्लेट थी और ना कंधे पर बैज थे। उनसे तो ऐसा प्रतीत होता था जब मैं उन छात्रों और छात्राओं को मारपीट कर घायल कर रहे थे, जैसे कोई गुंडे बाहर से मंगाए गए हों। इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, कृपया उचित जांच करके जो छात्रों और छात्राओं को अहिंसक आंदोलन को हिंसा के रूप में प्रदर्शित कर रहे थे, उनका जांच कराई जाए और उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाए। और वे जो बाहरी लोग जिनके बैज और नेम प्लेट नहीं थी, उनकी जांच करा करके उन्हें दंडित किया जाए। क्या नाम है जी आपका? बलदारी कश्यप, गठवाला खाप प्रतिनिधि। अच्छा, आप डीएम कार्यालय पे पहुंचे, ज्ञापन दिया डीएम साहब को, क्या पूरा मामला? डीएम कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है सरस्वत चेतना मंच के, और जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा था, वैसे तो विद्यार्थी लोग थे, स्टूडेंट लोग थे, शांतिपूर्वक ही सब काम हो रहा था। फिर वहां की प्रशासन ने आकर लाठीचार्ज किया, बड़ी दुर्दशा करी। महिला लेडीज जो हमारी बहन लगती है, उनके कपड़े फाड़ के भी फाड़े गए, बड़ी ज्यादती की। और मांग यही थी कि हमारी जो है, जो भारत सरकार में शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा दिया जाए और आगे की कार्रवाई की जाए। वहां ऐसा ना होके उन पे लाठीचार्ज बरसाया जाए। अरे जब कभी एक श्रेणी आई थी, हमने देखी थी, कांग्रेस शासनकाल था, स्मृति ईरानी से सिलेंडर के लिए धरने पे बैठ गई थी, दिल्ली जंतर मंतर धरने पे बैठ गई थी, तब तो किसी ने कुछ नहीं किया। क्योंकि धरना सबकी मांग है, मांग करने का सबका अधिकार है। जब हम अपनी मांग नहीं करेंगे तो फिर हमें न्याय कहाँ मिलेगा? वो कुछ पेपर यूपी पुलिस का हो, एससी का हो, सीजीएल का हो, ये नेट पेपर हो, कितने पेपर हो, ये सब लीक हो लग रहे हैं। इसका जिम्मेदार तो सरकार का है। हम 55 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए अपने ट्यूशन में लगावे, अपनी एक्टिव में लगावे, उसमें डॉक्टरी कोर्स के लगावे, फिर हमें क्या मिला? पेपर लीक। इससे होने वाला कुछ नहीं है। आने वाला समय है, चलो अब की बार अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आया तो हम सरकार में, ये बात ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम चौधरी ओम प्रकाश कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज चेतना मंच संगठन। अच्छा कश्यप जी, आप यहाँ पहुंचे हैं डीएम कार्यालय पे, क्या पूरा मामला, ज्ञापन दिया? आज हम डीएम कार्यालय शामली पहुंचे। जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन, छात्राओं का प्रदर्शन, उसी में एक ज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय में पहुंचे, जिसमें हमारी मांग है। उन मांगों को लेकर हम डीएम कार्यालय पर पहुंचे शामली। सर्व समाज चेतना में संगठन अपने सारे संगठन के पदाधिकारी को साथ लेकर उपस्थित हुए, जिसमें हमारी मांग है, पहले नंबर 1, छात्रों की सभी संयोजित मांगों पर तत्काल वार्ता कर उचित समाधान किया जाए। दूसरी, भर्ती व प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शी, निष्पक्ष व पारंपरिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग है हमारी, परीक्षा एवं भर्ती में हुई अनियमितता की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। चौथी है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाए तथा अनावश्यक बल प्रयोग से बचाया जाए। पांचवा है, पुलिस वाला एक एसआई दरोगा ने महिला के पीछे गलत जगह डंडा मारा, इसे दरोगा का बर्खास्त किया जाए।
छठी मांग है हमारी शिक्षा व रोजगार से जुड़े मुद्दों पर अस्थायी नीति बनाकर युवाओं के भविष्य को सुनिश्चित किया जाए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर कार्रवाई की जाए। जो दोषी हैं, जो पुलिस प्रशासन का दुर्व्यवहार हुआ और छात्राओं पर उत्पीड़न किया गया, सर्व समाज चेतनाबद्ध संगठन उसकी निंदा करता है और सरकार से अपनी मांग रखता है जो ये छात्राओं पर मुकदमे दर्ज हुए ये वापस लिए जाए और जो पुलिस की बर्बरता सामने आई उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री उसे बर्खास्त किया जाए। सर्व समाज चेतना संगठन इन्हीं बातों को लेकर आज डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया। क्या नाम है जी आपका? अपना फोन बना दें। मेरा नाम जल सिंह फौजी है। अच्छा फौजी साहब, आप यहाँ पहुंचे हैं डीएम कार्यालय पे, ज्ञापन दिया, क्या मामला सिर्फ एक ही है जी, क्योंकि सरकार जो जनता के लिए सोच भी कर रही, ये आगे आने वाले टाइम में ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, इसका खामियाजा इन्हें बहुत भुगतना पड़ेगा और ज्यादा भारी और महंगा पड़ जाएगा। नहीं, युवा पीढ़ी के जो हमारे बच्चे हैं जिन पे लाठीचार्ज हुआ है, ये सरकारी मुलाजिम जो है इनके बच्चे हैं उनमें और हमारे बच्चे हैं। बच्चा लड़का हो चाहे लड़की हो, ये सब अपने ही बच्चे। उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आप क्या चाहते हैं? इस सरकार में अपनी मांग, अपना दुख किसी को बताने का हक सब रखते हैं। सरकार को बताएंगे हम अपना दुख और किसी को बताएंगे, और जब वे नहीं सुनेंगी, देखो वोटों का राज है, वोटों का जमाना है, सरकार वोटों की उसी से चल रही है। और ये कश्यप समाज तो इतना खूंखार समाज है, और जिसे चाहेगा उसे बना देगा, जिसे चाहेगा उसे गिरा देगा। देखो हम ये दावे के साथ कह रहे हैं, ये तो बिना मांगे वोट देने वाले हैं। बीजेपी सरकार में ये बगैर मांगे वोट देते हैं ना, कुछ ये नहीं है, कोई जरा मरा की कोई बात है उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। पर अब का जो चुनाव होगा ये बहुत टेढ़ा पड़ेगा।